Today we will start zoography. What? Zoography, जो कि मैं आपको बेसिक से बताने वाली हूँ। तो बेसिकली जोग्राफी ये आप पढ़ रहे हैं, ये रही। एंड जो जोग्राफी होती है वो दो टाइप की होती है। जनरली हम बोले तो दो टाइप की हो जाएगी। एक हो गई इंडियन जोग्राफी और एक हो गई वर्ल्ड इंडिया के रेस्पेक्ट से, एक वर्ल्ड जोग्राफी और एक इंडियन जोग्राफी। अब क्या होता है कि ये दोनों ही, जैसे ये दोनों ही आपकी ये दोनों ही दो पार्ट में डिवाइड होती है। मतलब कैसे कह सकते हैं, एक तो फिजिकल और एक पॉलिटिकल। तो जो आज हम शुरू करेंगे वो है पॉलिटिकल ज्योग्राफी। क्या? पॉलिटिकल ज्योग्राफी। और मैं इसको आपको एक ओवरव्यू दे देंगे, नेक्स्ट हम फिर इसके बारे में डिस्कस करेंगे पूरा। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कहीं ना कहीं पॉलिटिकल ज्योग्राफी। तो पॉलिटिकल ज्योग्राफी है क्या बेसिकली? तो इंडिया की हम पॉलिटिकल यानी इंडिया कैसे, कहाँ, क्या मौजूद है, क्या है, सब कुछ जानेंगे इसमें धीरे धीरे। बट इंडिया के लिए पहली बात तो हम इंडिया की पॉलिटिकल ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं, तो पहले यही देख ले कि हम वर्ल्ड में इंडिया कहाँ पर है। तो वर्ल्ड में इंडिया कहाँ पर है, तो वर्ल्ड यानी कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में एक बात आती है कि एक अर्थ होगी। अर्थ पे क्या होगा, ऐसा एक लाइन होगी, इस लाइन को क्या बोलते हैं हम? इक्वेटर। और एक ऐसे लाइन होगी जिसको बोलते हैं हम ग्रीनविच मीन टाइमलाइन, जो कहां से गुजरती है? लंदन से। ग्रीनविच मीन टाइमलाइन जो कि लंदन से गुजरती है। अब जैसे मान लीजिए ये अर्थ थी, ये ग्रीनविच मीन टाइमलाइन और ये इक्वेटर। ये क्या हो गई? फर्स्ट क्वाड्रेंट एक तरह से, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इंडिया कहाँ पर है? इंडिया है यहाँ कहीं, यानी यहाँ। तो ये मान लीजिए ये क्या हो गया आपका नॉर्थ, ये साउथ, ये वेस्ट और ये ईस्ट। इंडिया यही कहीं है, तो ये वाली जगह क्या हो गई आपके हिसाब से? नॉर्थ ईस्ट। तो वर्ल्ड में इंडिया कहाँ पर है? नॉर्थ ईस्ट में। अब जैसे ये मान लीजिए ये एशिया है, एशिया को इस तरीके से है, तो एशिया एशिया में कहाँ है इंडिया? साउथ में। तो ये रिमेंबर रखिए, एशिया में इंडिया कहाँ पर है? साउथ में। और वर्ल्ड में कहाँ पर है? नॉर्थ ईस्ट में। ओके। अब एक जो चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि जैसे मान लीजिए कि ये अर्थ है। अब अर्थ पे ये इक्वेटर, इक्वेटर ने इसको किस पार्ट में डिवाइड कर दिया? दो पार्ट में। इसको बोलते हैं हम नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और इसको बोलते हैं हम साउदर्न हेमिस्फेयर। और अर्थ की जो शेप है, जैसे मान लीजिए हम जनरली पढ़ते हैं कि अर्थ की शेप क्या है? सर्कुलर। बट अर्थ की शेप सर्कुलर नहीं है, उसके लिए एक वर्ड है जिसको बोलते हैं हम जियोइड। क्या? जियोइड। जियोइड कैसे होता है? ऐसे, मतलब यहाँ से कहीं खुदरी, यहाँ से ऐसे ऐसे ऐसा 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 ऐसा। तो ये जियोड शेप है। अर्थ की एक और तरह से शेप बताई जाए तो अर्थ की शेप बिल्कुल सर्कल नहीं है। इट वॉज लाइक दिस, कि इसको ऐसे दबा दिया गया, इसको ऐसे यहाँ से प्रेस कर दिया गया हो, एक बॉल मान लीजिए उसको, तो वो किस तरीके की शेप बन जाएगी? वो बन जाएगी कुछ आ, इस तरह की शेप। तो अब यहाँ पे कहीं इक्वेटर और ये ग्रीनविच मीन टाइमलाइन, ये ग्रीनविच मीन टाइमलाइन और ये इक्वेटर। इक्वेटर ये, अब ये जो इक्वेटर है ये हो गई सबसे बड़ी लाइन। तो अर्थ की सबसे बड़ी लाइन क्या हो गई आपकी? इक्वेटर। अर्थ किन चीजों से मिलके बना हुआ होता है? तो मान लीजिए ये है हमारा, कि ये हमारा अर्थ है, ठीक है। तो हम सभी जानते हैं अर्थ पे क्या है, या तो कुछ पार्ट ऐसा करके लैंड है, यानी ये लैंड। और कुछ पार्ट क्या है, ऐसा करके ये पानी है। तो अर्थ जो है बेसिकली दो चीजों से मिलके बना हुआ होता है। उन दो चीजों का नाम क्या होता है? आ, आ, एक का नाम होता है अर्थ में लैंड और वाटर। अब जो लैंड से बनते हैं वो होते हैं कॉन्टिनेंट्स। कितने? कॉन्टिनेंट्स। कॉन्टिनेंट्स कितने हैं हमारे यहाँ पे? 7 कॉन्टिनेंट्स है।
और जो वाटर से बनते हैं वो होते हैं हमारे यहाँ ओशियन। तो कितने ओशियंस हैं? 5। लेकिन ध्यान रहे, अकॉर्डिंग टू NCERT कितने हैं हमारे यहाँ? 4 हमारे यहाँ ओशियंस है वो। यस, 4 ओशियंस है। और जो हमारे यहाँ नंबर ऑफ जो कॉन्टिनेंट्स है वो कौन कैसे कैसे करके है। यदि फर्स्ट कॉन्टिनेंट क्या है आप मेरे साथ बोलेंगे? एशिया। सेकंड अफ्रीका। थर्ड नॉर्थ अमेरिका। फोर्थ साउथ अमेरिका। चलो, फिफ्थ अंटार्कटिका। एंड सिक्स्थ यूरोप। एंड सेवेंथ इज ऑस्ट्रेलिया, जिसको हम क्या बोल देते हैं, एक सेकेंड, जिसको हम ओसेनिया भी बोल देते हैं। रिमेम्बर ये जो मैंने आपको बोले हैं, सॉरी, रिमेम्बर जो मैंने आपको बोले हैं ये अंटार्कटिका। और मैं लिख भी देती हूँ कि नंबर 4 पे आता है साउथ अमेरिका। यहाँ ठीक है ना? ओके। नंबर 3 पे आता है नॉर्थ अमेरिका। नंबर 2 पे आता है अफ्रीका। और नंबर 1 पे आता है एशिया। ये बेसिकली ये जो है हमारे, यानी ये लाइन वाइज है। यानी सबसे बड़ा, देखो, सबसे बड़ा एशिया, सबसे बड़ा एशिया, जिसमें नंबर ऑफ कॉन्टिनेंट्स नंबर ऑफ कंट्रीज कितने हो? ऑलमोस्ट 48। ये भी याद रखिए। सबसे छोटा क्या है हमारे यहाँ? ऑस्ट्रेलिया। सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया, जिसमें नंबर ऑफ कंट्रीज कितने हैं? ऑल एक ही। ऑस्ट्रेलिया एक आइलैंड कंट्री भी है। आइलैंड में चलेंगे कि आगे जाके क्या है। और इंडिया किसका पार्ट है? अभी मैंने आपको बताया था इंडिया किसका पार्ट है। इंडिया पार्ट है एशिया का। और एशिया में भी साउथ एशिया का, यानी साउथ साइड था, ये आपको बताया था। अब नंबर ऑफ ओशियंस, तो अगर हम नंबर ऑफ ओशियंस पे जाते हैं तो जैसे ही मान लीजिए ये ओशियंस है और ये भी लाइन वाइज ही बोलने हैं आपको ताकि ये याद रहे। तो नंबर ऑफ ओशियंस हम पढ़ेंगे। तो नंबर ऑफ ओशियंस हम कुछ इस तरीके से पढ़ेंगे कि ये फर्स्ट नंबर पे आता है आपका पैसिफिक। क्या? पैसिफिक। दूसरे पे अटलांटिक। क्या? अटलांटिक। तीसरे पे इंडियन। तीसरे पे क्या? इंडियन। और सॉरी फॉर द इंट्रोडक्शन। एंड चौथे पे सदर्न ओशियन। और रिमेम्बर ये, या सदर्न ओशियन बोले या अंटार्कटिक बोले इसको, ये हमारा कलर चेंज करके बता देती हूँ। ये NCERT ने नहीं माना है। यानी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 4 है, बट हम मानते कितना है? हम मानते हैं इनको 4, क्योंकि अब तो फिर उस हिसाब से हमारा 5th नंबर का हो गया आर्टिक ओशियन। कौन सा? आर्टिक ओशियन। तो हमारे नंबर ऑफ ओशियंस 5 होते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हमारे ये 4 होते हैं, पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन और आर्टिक ओशियन। अब आगे और हम बात करेंगे। आज के लिए इतना ही।